हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं BAMS के फर्स्ट ईयर की कंप्लीट एनाटमी की सिलेबस गाइडेंस। एनाटमी में टोटल हमारे पास 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 का 100 मार्क्स एंड पार्ट 2 का 100 मार्क्स का पेपर होगा। और दोनों में ही आयुर्वेद एंड मॉडर्न हमें टॉपिक स्प्लिट है। सो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को कम्प्लीटली देखते हैं कि पार्ट 1 में हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। हर एक चैप्टर वाइज हम लोग इसमें देखेंगे कि ईच चैप्टर वाइज हमको इसमें क्या पढ़ना रहेगा, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर से ज़्यादा वेटेज है। हम लोग पहले देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है। सो पार्ट 1 में हमारे पास आयुर्वेद एंड मॉडर्न है। आयुर्वेद में हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं, है ना। शरीर उपक्रमानम शरीरा, परिभाषा, गर्भ, अस्थि, संधि, स्नायु, पेशी एंड केशा नख दंता। और फिर उसके बाद मॉडर्न में अगर हम लोग देखें तो मॉडर्न में हमें यूनिट्स दे रखी हैं, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्रिनोलॉजी एंड लिम्फेटिक सिस्टम में 7 यूनिट्स हैं टोटल में। एक यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड की है मिसलिनियस टॉपिक्स की, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग अब देख लेते हैं कि आयुर्वेद में हर एक चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस हमें आएंगे। आयुर्वेदिक पार्ट ऑफ पेपर 1। सो आयुर्वेदिक पार्ट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, हमारे पास है शरीर, है ना। शरीर में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर एज पर चरक एंड सुश्रुत। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है षड अंगत्रम। थर्ड शरीर शास्त्र विभाग। फोर्थ शरीर ज्ञान प्रयोजन। फिफ्थ हमारे पास बॉडी प्रिजर्वेशन एंड सिक्स्थ इज इम्बाल्मिंग, ठीक है। ये जो हमारे पास तस्मात वाला श्लोक है, ये इसमें बॉडी प्रिजर्वेशन में हमें वही पढ़ना है, ठीक है। इम्बाल्मिंग में भी हमें इसको मॉडर्न एस्पेक्ट देखना है, कैडेवर को किस तरह प्रिजर्व किया जाता है। षडंगत्रम में हमें जो 6 मेजर पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करते हैं, इसको हम लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग को सुपरफिशियली ही पढ़ना है सब। इसमें जो टर्म्स होते हैं मोस्टली वो टर्म्स को याद रखना है, ठीक है। शरीर शास्त्र विभाग 3 क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। शरीर ज्ञान प्रयोजन जो है इम्पोर्टेंस बतानी है हमें यहाँ पर शरीर की, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं। सो सेकंड चैप्टर पर हम लोग आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 से मोस्टली यहाँ से हमें MCQs ही पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुत रेयर होता है कि यहाँ से कोई ऐसे क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 डिस्क्रिप्शंस है जिनको हम लोगों को पढ़ना है, जहाँ से MCQs आ सकते हैं, है ना। उसमें है सबसे पहला अस्थि संघात, दूसरा है सीमंता, सेवनी, कंडरा, कुर्चा, लसीका, ममसा, रज्जु, जला। और फिर इसमें भी षड अंग टर्म्स दिया हुआ है, 6 मेजर पार्ट्स। ये जो फर्स्ट चैप्टर में था उसको एज इट इज़ ही पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पर। सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर थर्ड चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है गर्भा। गर्भा जो है वो आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल एक LAQ और एक SAQ पूछा ही जा रहा है ना। सो यहाँ पर पहला टॉपिक है गर्भ वृद्धि कर भावा, मास अनुमासिक गर्भ वृद्धि। ये 9 मंथ फीटल डेवलपमेंट जो है हमारी, है ना। गर्भोत्पादक सामग्री, गर्भोत्पादक भाव, आर्तव, शुक्र, अपार निर्माणा, गर्भ नाभि नाड़ी। डेफिनेशन ऑफ गर्भा एज पर चरक एंड आचार्य सुश्रुत। बीज भागाव्य, रोल ऑफ पंच महाभूत एंड रोल ऑफ त्रिदोष। जिसमें से ये जो 4 टॉपिक्स है ये मोस्टली हमें LAQ में पूछे जाते हैं, और ये जो हमारे नीचे 5 to 12 के टॉपिक्स है ये हमारे मोस्टली SAQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक LAQ और एक SAQ, है ना। 100% तो नहीं बट 99% ये पूछा जाता है, ठीक है ना। कमिंग टू चैप्टर नंबर 4। अब यहाँ से अगर आप देखो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 4, 5, 6 एंड 7 है, ये 7 चैप्टर्स को मिला के मोस्टली 2 to 3 SAQs हर ईयर पूछे जाते हैं, है ना। 2 to 3, जिसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं
इस पहला अस्थि, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ अस्थि, नंबर ऑफ अस्थि। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 संधि में डेफिनेशन एंड टाइप्स, डिस्क्राइब द मूवमेंट्स ऑफ चला संधि। सो इसमें ये 2 क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें स्नायु, सो उसमें भी 2 क्वेश्चंस है, एक स्नायु की डेफिनेशन, टाइप्स एंड नंबर्स, एंड सेकंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्नायु। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 को अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास है पेशी। पेशी की भी वही है, डेफिनेशन, टाइप्स, नंबर्स ऑफ पेशी एंड 20 एक्स्ट्रा पेशी इन फीमेल्स। ये जो टॉपिक है ये डी के टॉपिक है, मीन्स डिज़ायर टू नो का टॉपिक है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। सो पेशी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन है जिसमें टाइप्स, नंबर्स एंड डेफिनेशन आपको देखनी है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पर आ जाते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे भी हर साल एक एसएक्यू पूछा जाता है। और वो एसएक्यू बहुत प्रेडिक्टेबल है, या तो प्रकृत या फिर वैकृत स्वरूप पूछेगा आपसे केशा, नखा और दंता का, या फिर आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न एस्पेक्ट पूछेगा ऑफ केशा, नखा एंड दंता का। ठीक है, आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न एस्पेक्ट पूछेगा ऑफ केशा, नखा एंड दंता का। Now, so coming to the modern part of anatomy of paper 1, so अगर हम लोग इसमें देखें तो टोटल यहाँ पर 7 यूनिट्स हमें यहाँ पर बताई हुई है। हम लोग इसमें सबसे पहले लेट्स देख लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम देखें तो यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन इन डिटेल, डायग्राम ऑफ फीटल सर्कुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन, मंथ वाइज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये जो इतने टॉपिक्स है ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, समझ लो इस चैप्टर के। और इसमें से ये वाला टॉपिक हमें मोस्टली 10 मार्क्स के लिए, मींस LAQ के लिए पूछा जा सकता है। बाकी ये जो टॉपिक्स है ये SAQ के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके बाद टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज एंड जर्म लेयर फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। सो ये भी है, ये तीन भी है, ये 3 जो क्वेश्चन है ये भी SAQ के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद लॉज ऑफ हेरिडिटी है, ये भी एक ईयर SAQ के लिए पूछा गया था। सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ऑस्टियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 का, है ना। इसमें से हर ईयर एक LAQ और एक SAQ पूछा ही जा रहा है, हर ईयर ये आ रहा है और आगे भी आता ही रहेगा। सो इसमें हमारे पास जो बोन्स हैं, ह्यूमेरस, क्लेविकल, स्कैपुला, फीमर, स्टर्नम, हिप बोन, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिब्यूला, पटेला एंड फर्स्ट वर्टिब्रा। पटेला जो है ये DK है, मीन्स डिज़ायर टू नो है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, डिज़ायर टू नो है। ठीक है, ये NCISM के सिलेबस में दिया हुआ है कि दिस इज़ डिज़ायर टू नो। ठीक है, इसको मतलब नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं। अब इधर अगर हम लोग देखें तो ह्यूमेरस, क्लेविकल, स्कैपुला, फीमर एंड स्टर्नम, ये मोस्टली LAQ के लिए आती है, मोस्टली, है ना, फिक्स नहीं है, मोस्टली। और इसमें से रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिब्यूला, ये मोस्टली SAQ के लिए आती है। बट अभी लास्ट ईयर अल्ना को भी इन्होंने LAQ में पूछा था, विंटर एग्ज़ाम में इन्होंने अल्ना को LAQ में पूछा था। सो इस तरह से, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखोगे तो ज़्यादातर LAQ यही 5 बोन से पूछा हुआ है और ज़्यादातर SAQ इन बोन से पूछा हुआ है। SAQ में मोस्टली अपर एंड ऑफ रेडियस, लोअर एंड ऑफ रेडियस, तो अपर एंड लोअर एंड पूछता है बोन्स का, अपर एंड ऑफ अल्ना, अपर एंड ऑफ टिबिया, फिब्यूला, इस तरह से वो एक कोई भी SAQ पूछ लेगा। सो यहाँ से एक LAQ और एक SAQ हर साल फिक्स्ड है, आ ही रहा है। सो उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्थ्रोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग आर्थ्रोलॉजी की बात करें तो आर्थ्रोलॉजी में हमारे पास है हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट। ठीक है, इसमें से हिप जॉइंट, एल्बो, नी एंड शोल्डर, ये जो है ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही 4 जॉइंट्स जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं।
जॉइंट से भी आपको एक LAQ और प्लस एक SAQ आएगा ही आएगा। हर साल का ट्रेंड है कि वो एक LAQ और एक SAQ पूछ रहे हैं, है ना, जिसमें से SAQ के लिए 100% वो आपसे पूछते हैं लीगामेंट्स। किसी भी एक जॉइंट का लीगामेंट्स पूछ लेंगे SAQ में, और LAQ में कोई भी एक जॉइंट को आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा ही। बाकी ये 2 क्वेश्चंस है, ये एक्स्ट्रा NCISM में दिया हुआ है ना, और ये जो है MK में दिया है, मस्ट नो में दिया है ना, आपको पढ़ना ही है। अभी तक इससे आई थिंक सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक है। एक बार आप देख लेना, इसके नेमिंग्स देख लेना, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, खाली नेम्स है इसके अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ मायोलॉजी की बात करते हैं। सो सी, मायोलॉजी में यहाँ पर मैंने लिखा है लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब लीस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा है कि मायोलॉजी से हर साल एक SAQ 100% आएगा। 100% मतलब लीस्ट इम्पॉर्टेंस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आप अगर देखोगे तो मसल्स जो है बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। आप पूरी मसल्स पढ़ के जाओ, कोई एक मसल आपने छोड़ दी तो वो एग्ज़ाम में क्या होता है, यही एक मसल आ जाती है। सो ऐसा होता है, और ऐसा भी होता है कि एक मसल पढ़ लो और वो आ जाती है, बट इसे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है अपना। इसमें आप सार्टोरियस, ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड, डायफ्राम, हैमस्ट्रिंग, बाइसेप ब्रेकिया, बाइसेप फेमोरिस, रेक्टस एब्डोमिनस, लैटिसिमस डॉर्सी एंड ट्राइसेप, इनको अगर पढ़ लोगे तो ये इनफ हो जाता है, इतना ही पढ़ लेना, है ना। बाकी और भी अगर कोई मसल आपको इम्पॉर्टेंट लगती है कि जो आ सकती है तो आप पढ़ लेना। जो ज़्यादातर मोस्टली जो PYQs में आई है ना, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप ये पढ़ लेना। बाकी इसको इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रेस्ट ऑफ द सिलेबस हो गया है अच्छे से तो फिर ठीक है, आप पढ़ते रहो, नहीं हुआ है तो पहले वहाँ फोकस कर लो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एंडोक्रिनोलॉजी। अब देखो, एंडोक्रिनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि क्योंकि इससे भी एक ही SAQ आता है, बट इसमें फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंसाइज टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, कंसाइज टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और सुप्रा रीनल ग्लैंड पढ़ना है, दैट्स इट, ये 4। अब राइट एंड लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं ये तो सुप्रा रीनल ही हैं, बस आपको राइट और लेफ्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी लेफ़्ट एड्रेनल ग्लैंड लिख के दे देगा, कभी राइट एड्रेनल ग्लैंड लिख के दे देगा। तो आप अगर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट अगर नहीं लिख पाओगे, इन केस ऑफ दैट कि आपको लेफ़्ट बोला है या राइट बोला है, तो आपको मार्क्स कम मिलेगा। इसलिए इनके डिस्टिंग्विश देख लेना कि राइट एंड लेफ़्ट में डिफरेंस क्या है। बाकी मेजरली 95% सेम ही रहते हैं दोनों के, काम, फंक्शन, सब चीज़, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं और एक SAQ आपका फिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसमें पिनील एंड थाइमस भी है, जो कि डिज़ायर टू नो में है। इफ़ यू पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वन ऑफ द लीस्ट आस्क्ड टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इससे पूछा नहीं गया है ना। मोस्टली इससे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक डक्ट और स्प्लीन ही पूछा गया है। तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना यहाँ पर, इसके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो है ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें से भी हर ईयर एक LAQ और एक SAQ हर ईयर पूछा जा रहा है। हर ईयर एक LAQ और एक SAQ पूछा जा रहा है, जिसमें सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेकियल प्लेक्सस हैं। ये जो है आपको मोस्टली LAQ में पूछे जाते हैं। उसके बाद ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, CSF, वेगस नर्व, एब्डोमिनल अयोर्टा, सर्कल ऑफ विल्स, न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम डिवीजन, ये सब की सब आपको SAQ में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें से मोस्टली ये जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, CSF इम्पॉर्टेंट है एंड एब्डोमिनल अयोर्टा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कल ऑफ विल्स भी है। सो ये सब मोस्टली आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में। आप PYQs को अगर देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। मैं एंड में PYQs जो है नीचे
मैं PIQs का PDF दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यूनिट मिसलेनियस टॉपिक की, उसमें यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है लाइक वाइटल फोसा, पॉप्लेटियल फोसा, फीमोरल ट्रायंगल, ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल एंड फीमोरल आर्टरी। सो ये जो है आपको एक्स्ट्रा थोड़ा है पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली PYQs को अगर आप देखोगे तो ये पूछे गए हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स आके ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मिसलेनियस टॉपिक्स में ये क्वेश्चंस है, छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक्स हैं, मोस्टली SAQ के लिए ही पूछे जाएंगे, LAQ के लिए नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी। द एंड ऑफ द पार्ट 1 ऑफ एनाटमी। आप डिस्क्रिप्शन में से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ ईच टॉपिक एंड रिसेंट ईयर PYQs है।